हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा नया टॉपिक है ई रिजर्वेशन। ई रिजर्वेशन क्या है? ये भी ऑनलाइन रिजर्वेशन होता है जो कि टिकट्स, रूम जो भी रिजर्व करना होता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं। ई का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक का यूज़ हम किससे करेंगे? इंटरनेट के माध्यम से करेंगे। तो आजकल क्या होता है, लोग कोई भी पर्सनली किसी ऑफिस में जाके या किसी काउंटर पे जाके कोई भी टिकट, रेलवे टिकट हो या एयरवेज हो, एयर का टिकट हो या होटल रूम्स होते हैं, टूरिस्ट पैकेज होते हैं, वो किसी काउंटर पे जाके या किसी ऑफिस में जाके रिजर्व नहीं करते हैं, बुक नहीं करना चाहते हैं। अब वो चाहते हैं कि इंटरनेट के माध्यम से वो कहीं से भी किसी भी माध्यम से वो उसको कर सकें। तो यही होता है ई रिजर्वेशन की हम ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से कहीं से भी कहीं पर भी हम कोई भी टिकट हमें बुक करना है या कोई भी हमें होटल में कोई रूम बुक करना है तो उसके लिए हम ई रिजर्वेशन का यूज़ करते हैं। बेनिफिट्स ऑफ अ रिजर्वेशन। अब ई रिजर्वेशन के क्या फ़ायदे होते हैं? ई रिजर्वेशन के कई फ़ायदे होते हैं, जैसे सेफ्टी। ये क्या होता है, हमारे लिए बहुत ही सेफ रहता है, जो कि हम जैसे कहीं पे भी ई टिकट हम कहीं पे अगर जाते हैं रिजर्वेशन करवाने के लिए तो वो क्या होता है, अगर हम बुक कर देते हैं कहीं पे, कोई सीट बुक कर देते हैं या कहीं रूम बुक करते हैं, तो उससे क्या होता है, जो हमारी जो पेपर्स होते हैं वो क्या होते हैं, पेपर्स को, उन डिटेल्स को हम आसानी से अपने पास रख सकते हैं ई रिजर्वेशन के थ्रू। यहाँ पे क्या, वो हमारे लिए बहुत सेफ है और हमारे लिए बहुत ही सुविधाजनक होता है। जैसे हमें कोई चेंजेस करना है या कैंसिल करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रॉनिक बेस पर हम उसको कर सकते हैं कहीं पर भी बैठे हुए। तो ये हमारे लिए बहुत ही सेफ है, हमें बार बार जाके कैंसिल करने या चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, हम मोबाइल के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू हम कर सकते हैं। सेकंड है हमारा इजी। ई टिकट जो होता है इसको परचेस करने में, जैसे कि ई टिकट्स को हम ऑनलाइन परचेस कर रहे हैं तो ऑनलाइन परचेस करके हम कहीं पे भी प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। इससे क्या होता है, ना हमारा पेपर खोने की डर रहता है हमें और ना ही इसकी चोरी होने का डर रहता है। तो हम कहीं पे भी उसको प्रिंट करवा सकते हैं या हम दोबारा से उसको रिप्रिंट करवा सकते हैं। अवेलेबल एनीवेयर। हम अपने ई टिकट्स जो है हम बहुत ही आसानी तरीके से और बहुत ही फास्ट हम कहीं से भी खरीद सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे भी इंटरनेट कनेक्शन होगा वहाँ से हम ई टिकट्स को खरीद सकते हैं, तो इसमें हमें कोई भी मुश्किल नहीं है। फास्ट। ई टिकट जो होता है हमारे टाइम को जो है वो हमारे टाइम को लगने से बचाता है, मतलब हमारे टाइम को ये बहुत ही बचाने में मदद करता है। ई टिकट्स जो होता है इतना फास्ट सर्विस इसका होता है कि हम इसको बेस्ट प्राइस में, हम इसके सही प्राइस में और कहीं से भी किसी भी जगह जहाँ पे इंटरनेट की सुविधा होती है, जहाँ पे वेबसाइट अच्छे से अवेलेबल हो, वहाँ से हम ई टिकट को जो होते हैं आसानी से ले सकते हैं। फिर एप्लीकेशन एरियाज ऑफ ई रिजर्वेशन। ई रिजर्वेशन क्या होता है, कहाँ कहाँ किस एरिया में इसकी ज़रूरत होती है। जैसे ट्रैवल टिकट्स के लिए, कहीं पे भी हमें ट्रैवलिंग करना है, चाहे वो ट्रेन ट्रैवल हो या एयर बेस्ड ट्रैवल होता है, इन सब के लिए हम यहाँ पे ई रिजर्वेशन का यूज़ किया जाता है। होटल रूम्स, स्पोर्ट मैचेस, होटल रूम्स, यहाँ पे कहीं भी होटल रूम्स में अलग अलग, अब हमें कहीं भी होटल बुक करना है तो हम वहाँ पे जाएंगे, देखेंगे। इससे अच्छा कि हम इंटरनेट के माध्यम से हम होटल्स को देख सकते हैं, वहाँ पे हम रूम्स को बुक कर सकते हैं। कोई मैच हो रहा है तो मैच के टिकट्स को हम खरीद सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है, कोई मूवीज थिएटर में हम जाते हैं वहाँ पे हम टिकट्स को ले सकते हैं। तो इन सब जगह पे होता है इवेंट्स, कहीं प्रोग्राम्स, कोई परफॉर्मेंस होता है, लाइव परफॉर्मेंस, वहाँ पे हम अपने सीट को वहाँ पे हम बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है, इन सब जगहों पे ई रिजर्वेशन का यूज़ किया जाता है। अब ई रिजर्वेशन प्रोसेस, जो ई रिजर्वेशन का प्रोसेस होता है उसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स होते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ों की आवश्यकताएं होती हैं। वो क्या है,
पहला ये हो कि इंटरनेट की सुविधा होनी चाहिए, ठीक है। फिर दूसरा ये चीज़ होना चाहिए, ऑनलाइन जो पेमेंट हो रहा है उसकी फैसिलिटी या तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या बैंक अकाउंट नंबर से होता है, तो ये चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। अब इन सब फैसिलिटीज़ हमें मिल रही है, ये सारी रिक्वायरमेंट्स अगर हमें रहेगी तो हम आसानी से बुक कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपने साइट को ओपन करेंगे, जिस साइट पे मतलब जिस भी चीज़ का हमें बुक करना है, ठीक है। अगर हमें कहीं पे भी होटल बुक करना है या कहीं कोई टिकट बुक करना है, वो साइट ओपन करना है। वो साइट ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे, उसमें हम अपने डेट टाइम पूरे डिटेल्स को फुलफिल करेंगे। वहाँ अपने डिटेल्स को फिल करेंगे, डेट टाइम सीट क्या टाइप का मतलब कैसा हमें चाहिए, वो सारी फुलफिल करने के बाद हम क्या करेंगे, हमारे चॉइसेस रहता है, वहाँ पे हम अपने चॉइसेस को फुलफिल करने के बाद सारा डिटेल्स जब हम फिल कर लेते हैं तो हम सबमिट करेंगे। जब हम सबमिट करेंगे तो वहाँ पर ऐसे कंफर्म रहेगा कि हम कंफर्म है या कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, हम कंफर्म कर लेते हैं तो फिर हमारा जो होता है हर डेटाबेस में कंफर्म हो जाता है कि कंफर्म है। उसके बाद ई पेमेंट होगा, पेमेंट आप देंगे डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से या बैंक अकाउंट नंबर से आप पेमेंट करेंगे। फिर वो क्या होगा, वो प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा और ई पेमेंट के थ्रू आपका ई टिकट जो होगा वो बुक हो जाएगा। अब इसको आप प्रिंट करिए या फिर आप इसको सेव कर लीजिए, ठीक है। तो इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, कहीं पे भी आप जाके आप अपने मोबाइल के थ्रू दिखा सकते हैं या फिर उसका प्रिंट आउट निकाल के भी आप दिखा सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस या हम इसको कह सकते हैं ई शासन, ठीक है। इसमें क्या होता है, ई शासन में कोई भी अगर ई शब्द लग जाता है, ई शब्द अगर कहीं पर भी लग जाता है, इसका मतलब होता है कि 24 आवर्स पर डे, हर दिन 24 आवर्स जो है ये ओपन रहेंगे। 7 डेज ओपन होते हैं, मतलब कहा जाता है कि ये ऑल डेज मंथ के किसी भी महीने के हर दिन जो होता है ये ओपन रहता है, ई शब्द जहाँ पे लग जाता है। तो जब भी हमें जहाँ पे भी जब ज़रूरत होगा हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये क्या होता है, ये ईमेल की तरह होता है। ईमेल हम क्या करते हैं, जब हमारी मर्जी होती है, जहाँ मर्जी होती है हम ईमेल कर देते हैं, कहीं किसी को मैसेज भेज देते हैं, तो उसी तरह ये भी होता है। तो ई गवर्नेंस भी कुछ उसी तरह होता है। 24 आवर्स 7 डेज जो होता है, आप गवर्नमेंट का कोई भी वर्क आप इंटरनेट के माध्यम से कर सकते हैं। ई गवर्नेंस क्या होता है, अगर इसको हम आसान शब्दों में समझें तो ई गवर्नेंस का मतलब होता है कि कोई भी सरकारी काम होता है, कोई भी मतलब क्या होता है कि हमें कहीं किसी ऑफिस में बार बार जाने की ज़रूरत नहीं है। हर सरकारी काम को हम मोबाइल के थ्रू, हम इंटरनेट के माध्यम से हम उसको आसानी से कर सकते हैं। तो हमें यहाँ कई ऑफिसों में जाने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी काम को हमें अगर करना है तो हम ई गवर्नेंस के थ्रू हम कर सकते हैं। ये जितने भी सरकारी दफ्तरें होती हैं, ऑफिसेस होती हैं, वो सारे काम जो होते हैं इंटरनेट के माध्यम से किए जा सकते हैं। तो यही होता है ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस क्या होता है, जितने गवर्नमेंट्स की जितने भी काम होते हैं उससे और सिटीजन्स को जो भी होता है काम, उससे इन सबको इंटरेक्ट कराने के लिए ई गवर्नेंस का इस्तेमाल हम करते हैं। तो ई गवर्नेंस क्या होता है, ई गवर्नेंस सिर्फ काम ही नहीं होता, जैसे जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं हमें उस सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भी ई गवर्नेंस बनाए गए हैं। तो ई गवर्नेंस में क्या हुआ है, कुछ नेशनल ई गवर्नेंस प्लान बनाए गए हैं, NEGP क्या है, ये कुछ गवर्नेंस प्लान बनाए गए हैं जो कि इन प्लान्स को इनको और बड़ा करना चाहते हैं। तो ई गवर्नेंस कुछ प्रोजेक्ट इंडिया में लॉन्च किए गए हैं। क्या प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए हैं, जैसे MCA 21 इंडिया प्रेस्टिजियस G2B सर्विसेज पोर्टल। इस पोर्टल में क्या होता है, जितने भी सरकारी काम होते हैं वो इन पोर्टल्स में होते हैं। तो किसी को भी कोई भी सुविधा के लिए जो भी काम जिसको चाहिए, कोई भी सरकारी काम उसको अगर करना है, करवाना है, उसको सरकारी कामों से मतलब है
तो वो इन पोर्टल्स पर जाकर यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स के थ्रू हर काम को यहाँ पे दिया गया। मतलब सरकारी काम हमें जितनी भी ज़रूरत है, जैसे जो भी हमें काम है, हमें जैसे किसी कोई बिल, ठीक है, यहाँ पे जैसे वाटर टैक्स होता है, हाउस टैक्स होता है, उन सब का यूज़ हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है, बिना किसी ऑफिस में गए हम यहाँ पे उसको पे कर सकते हैं। सेकंड है कंसुलर पासपोर्ट एंड वीज़ा डिवीज़न। ये क्या होता है, जब हमें इंडिया में जैसे कहीं पे भी कोई पासपोर्ट बनाना है तो ये जो होता है विदेश मंत्रालय के थ्रू, ये उस मिनिस्ट्री के थ्रू क्या होता है, एक जैसे ऑफिस बनाया गया है, एजेंसी बनाया गया है इंडिया का, जहाँ पे हम पासपोर्ट अगर हम बनाना चाहते हैं, हम पासपोर्ट अपना बनवाना चाहते हैं, तो इस पोर्टल के थ्रू हम अपने पासपोर्ट को बनवा सकते हैं। फिर नेक्स्ट है इनकम टैक्स पोर्टल। इनकम टैक्स पोर्टल, ठीक है, जब हमें अब किसी दफ्तर में जाने की ज़रूरत नहीं, किसी ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं है कि हमें इनकम टैक्स का अगर हमें बनवाना है, ठीक है, टीडीएस रिटर्न बनवाना है, कोई भी टैक्स रिटर्न हमें करवाना है, तो कोई भी पैन कार्ड या जो भी हमें कोई भी इंक्वायरी चाहिए किसी टैक्स से रिलेटेड, तो हमें किसी ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं है। इस पोर्टल के थ्रू हम अपने हर टैक्सेस को घर बैठे आसानी से समझ सकते हैं और उसको फुलफिल कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया। इसमें क्या होता है, जितने भी नेशनल सर्विसेज होते हैं, ठीक है, कोई भी सर्विस होती है, कोई भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए इंडिया गवर्नमेंट से रिलेटेड, कोई भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, तो इस पोर्टल से हम अपने इंफॉर्मेशंस को ले सकते हैं। नेक्स्ट है डीआरडीओ। डीआरडीओ में क्या होता है, इसमें 50 लेबोरेटरीज से एक्स्ट्रा होते हैं। ये एक ऐसा नेटवर्क है जो हर काम को करता है, चाहे वो इंजीनियरिंग सिस्टम हो, व्हीकल्स हो, या कोई भी साइंस रिलेटेड ट्रेनिंग इंफॉर्मेशन जो भी होता है, ठीक है, यहाँ पे रिसर्च सेंटर वगैरह हर काम जो होते हैं यहाँ पे डीआरडीओ में होते हैं। यहाँ पे 50 लेबोरेटरीज से ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ पे हम कोई भी सुविधा जो है यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब यहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के सुप्रीम कोर्ट में हमें यहाँ पे भी जाने की ज़रूरत नहीं। ये सबसे हाईएस्ट कोर्ट होता है, इंडिया का बॉडी होता है, जो कि यहाँ पे कोई भी केस जजमेंट हो या केस स्टडीज हो, यहाँ पे सारी चीज़ें, कोई भी पेपर फिल करना है, ये भी हम ऑनलाइन कर सकते हैं। ई गवर्नेंस के अंतर्गत ये भी आता है। नेक्स्ट है आपका इंडियन कोर्ट्स। अब यहाँ पे जो इंडियन कोर्ट्स होते हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट होगा, हाई कोर्ट्स वगैरह हो गए, यहाँ पे जितने भी कोर्ट्स होते हैं उन सारे इंफॉर्मेशंस हमें यहाँ पे मिल सकता है। इंडियन कोर्ट्स में हमें इंडिया के हर कोर्ट्स का हमें इंफॉर्मेशन प्राप्त करना है, तो हम यहाँ से पा सकते हैं। आरटीआई पोर्टल। आरटीआई पोर्टल क्या है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। अब यहाँ पे अगर सिटीजन्स की कोई भी प्रॉब्लम्स होती है या कोई भी रिक्वेस्ट होता है, तो गवर्नमेंट उसकी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करेगा। गवर्नमेंट उसके प्रॉब्लम्स को देखेगा, सुनेगा और फिर वहाँ पे वो जवाब देगा, ठीक है। तो ऐसे ही कई वेबसाइट्स होते हैं ई गवर्नेंस का, जिनका यूज़ हम करके जो भी हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं या जो भी हमें काम होता है हम यहाँ से कर सकते हैं। फिर आता है सोशल इम्पैक्ट। यहाँ पे समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है ई गवर्नेंस का, तो कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है, ठीक है, यहाँ पे कुछ पॉजिटिव प्रभाव भी पड़ता है। जैसे ई गवर्नेंस प्रोग्राम्स जो होते हैं हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को, हमारे प्रशासन को, हमारे सर्विस को जो है वो इम्प्रूव कर दिया है कि पहले से अब थोड़ा सुधार हो चुका है इसमें, ठीक है। ई गवर्नेंस के थ्रू क्या होता है, हमें कभी भी जैसे कोई भी टाइम का हमें इंतज़ार नहीं करना होता है, हमारे टाइम जो होता है वो बचता है, मतलब कम टाइम में हमारा बहुत सारा काम हो सकता है। फिर यहाँ पे क्या होता है, ई गवर्नेंस के थ्रू क्या होता है, यहाँ पे कम लागत में हमारा हर काम किया जा सकता है। जैसे हम कहीं भी, हमें हर ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं है, हर जगह हमें पैसे देने की ज़रूरत नहीं होता है, तो कम पैसों में हम अपना हर काम कर सकते हैं। ई गवर्नेंस क्या होता है, ई गवर्नेंस के आने के बाद कुछ नज़र में जैसे कुछ करप्शन भी कुछ ख़त्म हो चुके हैं,
भ्रष्टाचार जो है वो कुछ उसको भी नज़र रखा गया है, वो भी ख़त्म हो रहा है। फिर उसके बाद ई गवर्नेंस के थ्रू क्या होता है, इसमें हर पब्लिक जो होता है पार्टिसिपेट कर सकता है, मतलब कोई भी उसको रिजल्ट चाहिए वो ई गवर्नेंस प्रोग्राम्स के थ्रू कोई भी रिजल्ट पा सकता है। तो ये जो प्रोग्राम्स होते हैं ई गवर्नेंस के थ्रू, इसमें क्या होता है, इसमें दिन पे दिन लोगों की जो इंटरेस्ट है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अब क्या है कि हर जगह उनको भटकने की ज़रूरत नहीं है, वो एक ही जगह से इंटरनेट के माध्यम से वो अपनी हर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवा सकते हैं। तो यही क्या है, ये सब ई गवर्नेंस के प्रभाव हैं। फिर यहाँ क्या है, कुछ नेगेटिव है और कुछ पॉजिटिव भी कह सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव नहीं नेगेटिव भी है। तो क्या है इसमें, जैसे कि जहाँ पे ऐसे एरिया पे ऐसे रिमोट एरियाज में दूर जगह जहाँ पे कंप्यूटर आसानी से अवेलेबल नहीं होते हैं, तो वहाँ पे ई गवर्नेंस की सुविधा नहीं होती है। फिर क्या होता है, लोग क्या होते हैं ई गवर्नेंस की सुविधा को में हर चीज़ हर सर्विस को नहीं पा सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, ई गवर्नेंस में हर सुविधा नहीं पाया जा सकता है। इसमें फिर ये है कि लोगों को फ़ायदा नहीं मिल पाता, क्योंकि लोगों को इतने जागरूक अभी भी कुछ लोग नहीं हुए हैं, ई गवर्नेंस प्रोग्राम को लेकर इतने जागरूक नहीं हुए हैं। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के ना होने से उनको कोई सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। उनको अपने पेमेंट्स को लेकर, जैसे कोई ऑनलाइन पेमेंट होता है तो उसमें क्या होता है, उनको प्रॉब्लम होती है, उनको कुछ आशंकाएं होती हैं कि कहीं उसका गलत यूज़ ना किया जाए क्रेडिट कार्ड वगैरह का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जहाँ वेबसाइट्स जहाँ पे पोर्टल्स जो होते हैं वो जब बहुत अच्छे नहीं चलते हैं, तो लोगों का यही मानना है कि जो पोर्टल्स होते हैं उनकी परफॉर्मेंस में इम्प्रूव किया जाए, वो अच्छा चल सके। फिर नेक्स्ट हम आते हैं ई ग्रुप्स। ई ग्रुप्स क्या होता है, ई ग्रुप्स होता है कि जहाँ पे एक ऐसा सिंपली ग्रुप, इनको हम बोल सकते हैं सिंपल ये ग्रुप होता है, जैसे कि ये एक समूह होता है जहाँ पे हम अपने माइंड में जो भी हमारे माइंड में होता है, किसी भी टॉपिक को लेके कोई भी इंफॉर्मेशन लेके जिसमें हमें रुचि होता है, हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। तो ई ग्रुप हमें क्या प्रोवाइड करता है, डिस्कशन बोर्ड प्रोवाइड करता है, ठीक है। डिस्कशन बोर्ड प्रोवाइड करता है जहाँ पे हम किसी भी टॉपिक को लेकर डिस्कस कर सकते हैं। जैसे एक हम देखा जाए ईमेल क्या होता है, जब हम किसी को ईमेल सेंड करते हैं तो हमारे ईमेल्स को वो पढ़ता है तो हमें रिप्लाई देता है। तो उसी तरह ये ग्रुप में होता है कि हम जो भी चीज़ें पोस्ट करते हैं, यहाँ पे ईमेल में हम पर्टिकुलर किसी को पोस्ट करते हैं, लेकिन ई ग्रुप्स में हम जब भी कोई चीज़ें पोस्ट करेंगे वो डिस्कशन बोर्ड में वो सब के पास जाएगा, और ग्रुप्स में जितने भी मेंबर्स होंगे वो सब उसको देखेंगे। तो ई ग्रुप को हम दूसरे नाम में कह सकते हैं कि ये ऑनलाइन क्लबिंग होता है, जहाँ पे हम अपने स्वाद अपने पसंद के अनुसार लोगों से क्या करते हैं, हम यहाँ पे किसी भी बारे में बात करते हैं और फिर उसको वहीं पे ख़त्म कर देते हैं। तो हम ई ग्रुप्स को, ये कई पोर्टल्स होते हैं जहाँ पे हम ई ग्रुप्स को बना सकते हैं। जैसे कुछ पॉपुलर पोर्टल्स हैं, जैसे groups.yahoo.com, groups.google.com, इन सब पे हम ई ग्रुप्स बना सकते हैं, लोगों का एक समूह बनता है। इसके क्या फीचर्स होते हैं, इसके फीचर्स ये होते हैं कि हम अपने चॉइस को, अपने पसंद को हम क्या करते हैं, हम कम्युनिकेट कर सकते हैं किसी से भी, मतलब जिनसे भी हम चाहें उनसे हम बातें कर सकते हैं अपने अनुसार, जैसे हमें जिनसे मन हो हम उनसे बात कर सकते हैं, ठीक है। ई ग्रुप्स में जो होता है कन्वर्सेशन होते हैं, यहाँ पे मैसेजेस किए जाते हैं, उसके रिप्लाई दी जाते हैं, रिस्पांस दिए जाते हैं, ठीक है। चाहे तो हम यहाँ पे किसी सिंगल के साथ किसी सिंगल टॉपिक पे भी बात कर सकते हैं, उसको कहा जाता है थ्रेडेड कन्वर्सेशन या थ्रेडेड मैसेज कहा जाता है। ई ग्रुप्स के जो मेंबर्स होते हैं, जब कोई भी मैसेज जो होते हैं पोस्ट किए रहते हैं डिस्कशन बोर्ड में, तो उसको रिप्लाई देते हैं लोग जो पोस्ट कर
करते हैं उसको अपलोड कर सकते हैं, या कोई भी ग्रुप से कोई भी फाइल्स को डाउनलोड किया जा सकता है। तो ग्रुप मेंबर्स में जो लोग होते हैं वो कोई भी फाइल्स को अपलोड कर सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आप कितना भी बिजी होते हैं, ई ग्रुप में आपको अपने बिजी टाइम में से क्या होता है, थोड़ा सा बस टाइम निकालना है, कोई अलग से टाइम निकाल के उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना है। आप अपने बिजी टाइम में से भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ई ग्रुप्स के क्या फ़ायदे होते हैं? ई ग्रुप्स के भी ऐसे कई फ़ायदे होते हैं। क्या होते हैं, जैसे इसमें जितने भी मेंबर्स होते हैं ई ग्रुप मेंबर्स में, वो अपने मैसेजेस को एक्सचेंज कर सकते हैं, अपने वेकेशंस, अपने प्लान्स को वो एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। कोई मीटिंग ऑनलाइन होता है तो उसमें वो लोग होते हैं, कोई न्यूज़ होता है उसको शेयर करते हैं। यहाँ हर ग्रुप्स में क्या होता है, ईमेल एड्रेस होते हैं, मैसेज बोर्ड होता है, कैलेंडर, फोटोज, एल्बम और भी कई चीज़ें ई ग्रुप्स में होते हैं। फिर इसमें क्या होता है, इसमें आप कोई भी नए फ्रेंड बना सकते हैं, ठीक है, चाहे पब्लिकली आप बनाइए या प्राइवेट आप अपना ग्रुप बना सकते हैं। उसमें आप नए नए फ्रेंड्स से मिल सकते हैं, बातें कर सकते हैं, उनको आप अपने ग्रुप्स में ज्वाइन करवा सकते हैं। फिर क्या होता है, ई ग्रुप चलाने के लिए हमें किसी भी HTML या कोई वेब डिज़ाइन की ज़रूरत नहीं होता है कि हमें उसकी जानकारी हो तो ही हम ई ग्रुप को चला सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये बहुत ही आसानी से इसको हम बहुत ही सिंपल तरीके से इसको हम बना सकते हैं और इसको हम मेंटेन कर सकते हैं। तो हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि हमें जब HTML आता हो या कोई हमें वेब डिज़ाइन आता हो तो ही हम ई ग्रुप्स को बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है सोशल नेटवर्किंग। सोशल नेटवर्किंग जो होता है इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।